Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing propositional logic, है ना? And so far we have covered the basic part, the initial theory part, जहाँ पे हम लोगों ने different connectives के बारे में discuss किया है and truth table वगैरह बना के देखा है. एंड उसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज है जैसे कि टोटोलॉजी हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटिजेंसी, सेटिस्फाइबल एटसेट्रा, इनके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. इम्प्लीफिकेशन, लॉजिकल इम्प्लीफिकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस को भी हम लोगों ने नर्चर करके देखा है. सो द इनिशियल थ्योरी पार्ट इट इज़ ऑलमोस्ट डन, और रैदर इट इज़ डन, इट इज़ मोर देन डन. तो अगर नहीं देखा है तो सॉरी, आई सजेस्ट कि पहले वो दोनों देख लो, देन यू कम बैक टू दिस वन, बिकॉज इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और क्वेश्चंस मोस्टली मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस ही रखा है एंड सम अदर क्वेश्चंस आर आल्सो देयर टू बिल्ड द कंसेप्ट मोर. तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट. बहुत सारा क्वेश्चंस है, कुछ एक आधी क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दूंगा एंड मोस्टली मैं सॉल्व करवाने का ही कोशिश करूंगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द very first question. So this question is from CSE question paper, that is your discrete mathematics question paper, PCS 401, and from 2023-24 question paper we have this question. तो एक propositional function given है एंड हमें प्रूव करना है कि दिस विल बी टोटोलॉजी. अब देखो, देख के तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही लगेगा लेकिन डेफिनेटली डिफरेंट है. तो हमें सॉल्व करके देखना है हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो फिर आ जाओ सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं बता दूँ, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन हमें आगे देखने को मिलेगा, शायद एक या दो क्वेश्चन बाद ही हमें देखने को मिले. ये कुछ इस तरह, या फिर ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे उसी तरीके से, दैट इज ये रहा, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल. ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, पेपर में मिलेगा भी. तो इसलिए जो अगर कुछ मेंशन नहीं है, जैसे कि इस क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है कि प्रूव दैट करके, तो अगर विदाउट ट्रूथ टेबल ये वाला बात यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग इसको विथ ट्रूथ टेबल ही सॉल्व करेंगे. और अगर विदाउट ट्रूथ टेबल होगा तो हमें विद द हेल्प ऑफ दोज प्रॉपर्टीज, दोज लॉ, जो लॉ हम लोगों ने अलजेब्राइक लॉज जो हम लोगों ने किया था, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डी मॉर्गन्स एब्जॉर्प्शन लॉ एटसेट्रा एटसेट्रा, उनको यूज करके सॉल्व करना है. और वो वाला क्वेश्चंस भी हम लोग इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे. सो डू नॉट वरी. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड तो ये हमें टोटोलॉजी प्रूव करना है. तो क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल 3 वेरिएबल है ना, एक है p, दूसरा है q एंड तीसरा है r. तो 3 वेरिएबल्स है यहाँ पे एज यू कैन सी, राइट. तो 3 के लिए कितना हमें यहाँ पे डेटा सेट, मतलब वेरिएबल्स कितना रो होगा यहाँ पे हमें पता होना चाहिए. 2 to the power n होता है नंबर ऑफ रोज, है ना. ये भी कंसेप्ट मैंने बताया, ऑलरेडी बता दिया है इन द second lecture, in the first or second lecture, not remember. So यहाँ पे 2 to the power 3, right. So that is total 8 rows होने वाला है. यहाँ पे टोटल 8 रोज हमें बनाना है. तो थिंग शुड बी क्लियर. तो आ जाओ फिर बनाते हैं. p बना लिया मैंने, q बना लिया और r बना लिया. 3 वेरिएबल है यहाँ पे. और क्या क्या चीज़ें चाहिए देख लेते हैं. और इसमें मैं एक बात बताऊं, अभी बिल्कुल अभी ये जो इस ईयर में अभी जो ऑड सेमेस्टर में जो पेपर हुआ उसका भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है. 2024-25 का 2024-25 का क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेगा. ठीक है, इतना मज़ेदार ये सीरीज, ये लेक्चर होने वाला है. तो पी क्यू आर मैंने लिख लिया. और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम लिख लेते हैं. एक तो चाहिए पी इम्प्लाइज क्यू, और क्या चाहिए, और चाहिए क्यू इम्प्लाइज आर भी चाहिए. बहुत बढ़िया. अच्छा, एक काम करते हैं, p इम्प्लाइज q को सपोज x ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, और इसको y ले लेते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों का एंड भी चाहिए, है ना, इन दोनों का कंजंक्शन भी चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x कंजंक्शन y, दैट इज x एंड y. ये मैंने लिख लिया. और इस x एंड y को सपोज z ले लेते हैं, क्योंकि अच्छा एक और चीज़ हमें यहाँ पे बनाना है, वो पहले हम बना लें, दैट इज p इम्प्लाइज आर, है ना. p इम्प्लाइज आर हम लोगों ने बना लिया. और फाइनली जो हमें चेक करना है टोटोलॉजी होगा कि नहीं होगा, जो कि ये है मेन वाला जो इम्प्लीकेशन साइन, दैट इज ये वाला पोर्शन, है ना. ये वाला पोर्शन हम लोगों ने क्या लिया, जो हम लोगों का पूरा लेफ्ट हैंड साइड में है, ये वाला पोर्शन हम लोगों ने इसको z लिया है ना. ये रहा z लिया है. और p इम्प्लाइज आर को ये इम्प्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड. सो मैं लास्ट वाला जो मेन हम लोग का बना देता हूँ, दैट इज z इम्प्लाइज p इम्प्लाइज आर. तो ये है टेबल का स्ट्रक्चर. तो अभी हम यहाँ पे एक एक करके फिल करेंगे चीज़ों को.
और फिर देखते हैं टोटोलॉजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत ईजी है, हलवा सा क्वेश्चन है, लेकिन 5 मार्क्स के लिए एक ऐसा क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, सो डू नॉट वरी। और हम लोग वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे जहाँ पे थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा, मज़ेदार होने वाला है वो भी। तो पहले क्या करना है, पी का वैल्यूज कैसे लेना है, एक काम करो, पहले 4 ट्रू लिख दो, टी 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 टी, देन उसके बाद 4 फॉल्स लिख दो। हो गया, डन। अच्छा, अब दो दो करके लिखना है, 2 ट्रू लिख दिया, 2 फॉल्स, फिर से 2 ट्रू 2 फॉल्स। अच्छा, अब आर का वैल्यूज कैसे लेना है, ये तुम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट है वो सभी का सेम आएगा, दैट इज नो डाउट अबाउट इट। और यहाँ पे क्या करना है, ऑल्टरनेटिव कर दो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, डन। अच्छा, अब एक एक करके चेक करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस वन, दैट इज पी इंप्लाइज क्यू। अच्छा, पी इंप्लाइज क्यू क्या होगा, देखो, तो हमें कौन सा रो देखना है, कौन सा कलम दोनों देखना है, पी एंड क्यू वाला कलम्स देखना है। ट्रू इंप्लाइज ट्रू, डेफिनेटली ट्रू है। ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ये भी ट्रू है। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ इम्प्लीकेशन यही एकमात्र केस है जहां पे ये फॉल्स होता है। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, फिर से ये भी सेम लॉजिक फॉल्स होगा। और अगर एंटीसीडेंट फॉल्स है इन केस ऑफ इम्प्लीकेशन, तो हमें देखना ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रू फॉल्स क्या हो रहा है, हमें देखना ही नहीं है। जैसे ही हमें लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स मिल जाए, आंख बंद करके इसे ट्रू कर देना है। तो ये हो गया मेरा यहाँ तक का चीज़ें रेडी। ओके, पी इम्प्लाइज क्यू, साउंड वगैरह सब हो रहा है ना, क्योंकि मैंने अभी ये मेरा पता नहीं क्यों हो रहा है, इतना बार एक चीज़ मुझे रिकॉर्ड करना हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि साउंड ठीक से नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। एनीवेज, सो नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्यू इम्प्लाइज आर। तो इसके लिए हम लोग पकड़ेंगे सेकेंड एंड थर्ड कलम को, सेकेंड एंड थर्ड कलम को, बहुत बढ़िया, सेकेंड एंड थर्ड कलम को पकड़ेंगे, पकड़ लो, आ जाओ। ओके, सो क्यू इम्प्लाइज आर, पहला क्या है, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। दूसरा है ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, यही एकमात्र केस है जिसमें फॉल्स होता है इन केस ऑफ इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट है फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, मैंने बताया एंटीसीडेंट अगर फॉल्स हो तो हमें चेक करना ही नहीं है, चुपचाप इसको ट्रू कर दो, इसको ट्रू कर दो, जहां जहां पे ये फॉल्स दिख रहा है ट्रू कर दो, ट्रू कर दो, हो गया, डन। नेक्स्ट, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, हाँ ये बिल्कुल ट्रू होता है। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ये होता है फॉल्स। तो ये हम लोग का ये वाला कलम भी रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, इसको हम लोगों ने एक्स लिया, इसको वाई लिया, है ना। अब इन दोनों का एंड करना है, अब इन दोनों का कंजंक्शन लेना है। आ जाओ फिर एंड करते हैं। ओके, सो एंड के लिए हमें पता है कि अगर दोनों ट्रू है तब जाके ये ट्रू होता है, अगर एक भी फॉल्स हो जाए दोनों में से तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, हो गया, डन। अच्छा सर, पी इम्प्लाइज आर भी बनाना है तो बना लो। इसके लिए हमें कौन कौन सा कलम देखना है, पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं ना, थोड़ा सा क्लीन कर दो। एग्जाम में जब करोगे इस तरीके का ना, ढेर सारा कुछ भी क्वेश्चंस अपने अकॉर्डिंग बनाओ, उसको सॉल्व करो, है ना। कुछ भी क्वेश्चंस बनाओ अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करो, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाओगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, है ना। अच्छा, अब हम ये वाला पी इम्प्लाइज आर हम लोग देखेंगे, उसके लिए फर्स्ट एंड थर्ड कलम को पकड़ेंगे। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ये तो ट्रू होगा। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, सर ये फॉल्स होगा। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, फिर से ये ट्रू होगा। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ये भी फॉल्स होगा। बाकी चारों यहाँ पे फॉल्स है एंटीसीडेंट, तो चुपचाप इन सभी को ट्रू कर दो, ट्रू कर दो, ट्रू कर दो, डन। यहाँ तक बिल्कुल डन है, ओके। अच्छा, लास्ट दैट इज, अभी हमें चेक करना है ये वाला, दैट इज जेड इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज आर। तो इसके लिए जो हम करेंगे, वाइट लेंगे पहले तो दूसरा। अच्छा, कौन कौन सा लेना है सर, इसको हम लोगों ने जेड लिया था, इस महाशय को हम लोगों ने जेड लिया था, एंड पी इम्प्लाइज आर है ये वाला कलम। अब सिर्फ इन दोनों कलम्स को चेक करना है इम्प्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। फॉल्स है, जहां जहां पे फॉल्स है वहां वहां पे कुछ चेक ही नहीं करना है कि पीछे क्या, मतलब उसके बाद हो क्या रहा है, चुपचाप उनको ट्रू कर दो। अब देखो ये वाला ट्रू इम्प्लाइज ट्रू है ना, तो ट्रू ट्रू को इम्प्लाई करेगा, तो यस इट इज ट्रू है। फॉल्स है तो चुपचाप ट्रू कर दो, देखना ही नहीं है कि यहाँ पे ट्रू हो रहा है फॉल्स हो रहा है क्या हो रहा है, देखना ही नहीं है, चुपचाप ट्रू कर दो। अच्छा, लास्ट देन उसके बाद ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, एंड ये भी ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, तो ये दोनों ही ट्रू होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी रिजल्ट्स, ऑल द रिजल्ट्स, all the cases, all the results are true, all the results are true, and therefore
द गिवन स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखना पूरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज ये वाला, ये पूरा स्टेटमेंट इज अ टॉटोलॉजी। हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। तो दिस इज हाउ वी प्रूव यूजिंग ट्रूथ टेबल। टॉटोलॉजी अगर प्रूव करना हो ऐसे ट्रूथ टेबल की मदद से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, 2024-25 का क्वेश्चन है। कहाँ पे मिलेगा बताओ? कहीं पे नहीं मिलेगा, और क्योंकि ये कहीं पे नहीं मिलेगा इसीलिए एक लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मुझे पता है बहुत बच्चे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर लो ताकि ऐसा बिल्कुल लेटेस्ट और क्रिस्प कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, और आ जाओ फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चेक वेदर टेस्ट वेदर वट एवर टोटोलॉजी और नॉट बाय मेकिंग अ ट्रूथ टेबल। बिल्कुल ऐसा ही, यही क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ही स्टेटमेंट था। और ये है CSE साइबर सिक्योरिटी का जो पेपर होता है, BSc CS 301 मोस्ट प्रॉब्ली, और जस्ट ये जो अभी ऑड सेमेस्टर हुआ उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश करो, बेस्ट होगा, है ना। और यहाँ पर भी 3 है वेरिएबल, PQR हम लोग 3 बना लेंगे। और उसके साथ साथ जो जो चीज़ें चाहिए वो हम बना लेंगे। पहले तो चाहिए P और Q, बना लिया हम लोगों ने। और चाहिए, अच्छा, नेगेशन ऑफ Q भी चाहिए, बहुत बढ़िया। ये पहले कर लेते तो अच्छा होता, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद चाहिए R और नेगेशन ऑफ Q, बहुत बढ़िया। अच्छा, मानो इसको मैं X कर देता हूँ और इसको मैं Y ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला चाहिए X एंड Y, X एंड Y, ठीक है, ओके। एंड फाइनली हमें चाहिए, इसको मैं Z कर देता हूँ, ठीक है। और एक और चाहिए, दैट इज P और R। एंड फाइनली जो हमें चाहिए, ऑलमोस्ट ये लास्ट वाला जैसा ही है, P और R, ठीक है। तो इसको करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, है ना, बेहतर होता है वो करना। तो पहले मैं जल्दी से PQR बना लेता हूँ, और जो ये कुछ बेसिक्स हैं जो ऑलरेडी हमें पता है कि कैसे बनाना होता है वो हम बना लेते हैं। अच्छा, रन टाइम में भी बना सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, देन उसके बाद ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, देन ऑल्टरनेटिवली ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अच्छा, अब P और Q, है ना, P और Q मतलब ये दोनों देखना है। एंड और मतलब एक, एटलीस्ट एक भी अगर ट्रू होगा दोनों में से तो वो ट्रू हो जाएगा। फॉल्स होने के लिए दोनों को फॉल्स होना पड़ेगा। तो ये तो ट्रू होगा, फिर ये भी ट्रू होगा, यहाँ पर एक ट्रू है तो ट्रू होगा, ट्रू होगा, ट्रू ये भी होगा, देन ये भी ट्रू होगा, ये दोनों फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे F है, फॉल्स। बहुत बढ़िया। नेगेशन ऑफ Q, तो जो जो Q है उसका अपोजिट कर देना है। तो ट्रू है तो फॉल्स होगा, ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा, फिर ये फॉल्स होगा, फिर ये भी फॉल्स होगा, फिर ये ट्रू होगा, फिर ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है R एंड नेगेशन ऑफ Q, मतलब हमें ये वाला कलम देखना है एंड ये वाला देखना है, एंड नहीं सॉरी और है बीच में, तो ये दोनों कलम्स देखना है। ठीक है, तो उसके लिए देख लो कि फिर से और है तो दोनों में से एक भी अगर ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, और फॉल्स है दोनों तो ये फॉल्स होगा, फिर ये दोनों ट्रू है, एक ट्रू है, फिर से एक ट्रू है, दोनों फॉल्स है, एक ट्रू है, दोनों ही ट्रू है, यहाँ पे एक ट्रू है। चलो, अच्छा, X एंड Y, देखो अब ध्यान रखना, हमें अभी कौन कौन सा कलम देखना है। X वाला कलम देखना है, दैट इज ये वाला कलम देखना है, एंड ये वाला कलम देखना है, इनका एंड लेना है। तो एंड मतलब ट्रू होने के लिए दोनों को ट्रू होना पड़ेगा। तो पहले ये तो ट्रू होगा क्योंकि दोनों ही ट्रू है, फिर फॉल्स होगा क्योंकि एक ट्रू है एक फॉल्स है, फिर ये ट्रू होगा, फिर ये ट्रू होगा, फिर ये ट्रू होगा, देन ये फॉल्स होगा, देन ये फॉल्स होगा, एंड ये भी फॉल्स होगा। अच्छा, P और R मतलब ये वाला एंड ये वाला देखना है, P और R। और मतलब फिर से एक एटलीस्ट ट्रू हो जाए तो हम ट्रू कर देंगे, एटलीस्ट अगर एक ट्रू हो जाए तो हम इसको ट्रू कर देंगे, एटलीस्ट अगर एक ट्रू हो जाए, वरना ये फॉल्स होगा, वरना ये फॉल्स होगा। हो चुका है। अभी इसके बाद लास्ट वाला कलम बनाना है, दिस इम्प्लाइज दैट, मतलब ये वाला देखना है एंड ये वाला देखना है, और इम्प्लीकेशन है बीच का, कनेक्टिव है इम्प्लीकेशन। आ जाओ फिर देखते हैं। तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा।
फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, एंटीसीडेंट अगर फॉल्स है तो हमें चेक करना ही नहीं है, यहाँ पे ट्रू हो रहा है फॉल्स हो रहा है क्या हो रहा है, चुपचाप इसको ट्रू कर दो बाय डिफॉल्ट वाला फीचर लगा के। तो ये भी ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ये तीनों ट्रू होगा फिर कंसेक्यूटिव। फिर यहाँ पे फॉल्स है, तो जब भी तीनों ही फॉल्स है, तो अगर फॉल्स है तो हमें देखना ही नहीं है कि उसके आगे हो क्या रहा है, तो तीनों को ट्रू कर देना है। देखो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑल द वैल्यूज आर ट्रू, ऑल आर ट्रू, सो देयरफॉर दिस इज अ टोटोलॉजी, देयरफोर दिस इज अ टोटोलॉजी। बताओ मजा आया? आना भी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से लॉजिकली आगे बढ़ना है, और इसके लिए हर एक कनेक्टिव्स का फीचर कैसे काम होता है, कैसे उसका मतलब है, ये ऑलरेडी जो हम लोग पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके चलो ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, हालांकि देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि हमें इसको टोटोलॉजी प्रूव करना है, लेकिन प्रोसीड्योर मेंशन नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे जस्ट टू एनहेंस और तुम लोग का नॉलेज को और अच्छा करने के लिए मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ, दैट इज विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो मतलब हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना नहीं सकते हैं। हमें जो लॉज था, लॉज ऑफ एल्जेब्राइक लॉज ऑफ प्रोपोजिशन जो था, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ एक्सेट्रा, उनको स्मार्टली यूज करके इस प्रूफ को करना है कि ये टोटोलॉजी होगा। सो लेट अस सी। ओके सो लेट अस कंटिन्यू दिस। तो स्टार्ट करते हैं, है ना, और हम इसको प्रूव करेंगे कि ये टोटोलॉजी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मशीन थोड़ा सा हिट हो गया इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं। सो LHS से स्टार्ट कर रहा हूँ। P एंड Q implies that P और Q, दिस इज अ टोटोलॉजी, हमें प्रूव करना है। ठीक है, वी आर प्रूविंग दिस विदाउट ट्रूथ टेबल, ये याद रखना। ठीक है, ओके सो दिस इज equivalent to, this is equivalent to, we can write negation of P and Q और P और Q। अच्छा ये मैंने कैसे लिखा, और जो भी लिखना, जो भी स्टेप्स तुम लोग लिखोगे उसको, उसका लॉजिक साइड में मेंशन करते हुए चलना। ठीक है, एक काम करता हूँ, है ना, ये इसको तुम लोग साइड में लिखना। एक काम कर, देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, तुम लोग इसको जब जिस तरीके से मैंने लिखा है ऐसे इक्विवेलेंट साइन देखें ऐसे ही लिखना। फिलहाल मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, फिलहाल मैं इसको यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। तुम लोग बिल्कुल जिस तरीके से, क्योंकि मुझे जगह नहीं मिलेगा बाद में, क्योंकि जगह चाहिए होगा मुझे, इसलिए मैंने इसको नीचे कर दिया। अदरवाइज जिस तरीके से मैंने साइड में लिखा था यहाँ पर, तुम लोग भी उसको वहाँ पर उसी तरीके से कंटिन्यू करना। अच्छा अब मैं ये इसको मैं कैसे लिख पाया, क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट था, और ये रिजल्ट, ये इक्विवेलेंस में बिल्कुल शुरू में फर्स्ट लेक्चर से मैं ये इक्विवेलेंस में शो करते हुए आ रहा हूँ, दैट इज P implies Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मन ही मन इसको कैपिटल P सोचना है और इसको कैपिटल Q सोचना है। तो देखो हो रहा है ना, तो ये देखो ये क्या बन गया, नेगेशन ऑफ P और Q बन गया। तो इसी रिजल्ट को मैंने यहाँ पे यूज किया है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, विच इज इक्विवेलेंट टू, नीचे नीचे इक्वल्स टू साइन मत देना, क्योंकि ये सभी प्रोपोर्शनल फंक्शंस हैं जो कि एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है, तो ऐसे इक्विवेलेंट साइन देते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्या यूज करेंगे, देखो जैसे ही ये ऐसे नेगेशन दिख जाए, किसी भी ऐसे टर्म के सामने नेगेशन दिख जाए और ब्रैकेट के अंदर ऐसे P एंड Q या फिर P और Q दिखे, तो तुरंत समझ जाना यहाँ पे एक ही चीज़ हमें यूज़ करने लायक हमें यहाँ पे होता है, दैट इज़ यस द वेरी फेमस, द वेरी ओल्ड, दैट इज़ डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो हम यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे इसके ऊपर। तो डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करने से क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं इसको, दैट इज़ नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ओके, एंड फिर इसके साथ है और P और Q। ठीक है, अच्छा ये हम लोगों ने क्या किया, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। बाय डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे पहले एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे मैं यूज करूंगा। अब एसोसिएटिव लॉ कैसे होता था,
कि इंटरचेंज ऑफ ब्रैकेट। तो अगर इसके ऊपर मैं एसोसिएटिव लॉ यूज करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे देखते हैं क्या होता है तो मैंने यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यूज कर दिया, देखो इंटरचेंज ऑफ ब्रैकेट यूज किया और कुछ नहीं, एसोसिएटिव लॉ, बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। क्या हुआ कि देखो ब्रैकेट कहाँ पे था, है ना, ये P एंड Q, सॉरी P और Q के ऊपर ब्रैकेट था, वो ब्रैकेट चेंज होके अभी इसके साथ यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है एसोसिएटिव लॉ की मदद से, विच इज इक्विवेलेंट टू, अब मैं इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ, ये जो मेरा मार्क्ड जो है ना, ये इस सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन के ऊपर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन के ऊपर। तो क्या होगा, नेगेशन ऑफ P और P, ये एक हो गया, एंड बीच में और है फिर नेगेशन ऑफ Q और P, ये हो गया Q। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब देखो, ये ऑलरेडी मैंने ये बहुत बार बताया कि कोई भी स्टेटमेंट के साथ उसका कॉन्ट्रडिक्शन का और हमेशा हमें क्या देता है, टोटोलॉजी देता है, हमेशा टोटोलॉजी देता है। दिस इज इटसेल्फ अ इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंस और प्रॉपर्टी हमें याद रखना है। तो नेगेशन ऑफ क्या है, Q और P, और ये ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे इसके साथ और Q, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ या फिर कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। अच्छा, एंड टोटोलॉजी के साथ किसी भी प्रोपोर्शनल फंक्शन का और करने से हमें वही प्रोपोर्शनल फंक्शन वापस मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं, तुम लोग नीचे नीचे कंटिन्यू करते हुए चलना, और क्योंकि जगह नहीं है सो आई एम कंटिन्यूइंग हियर ओनली, विच इज इक्विवेलेंट टू, अब मैं इसको नहीं लिखूंगा, ठीक है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम सिर्फ लिखेंगे विच इज निगेशन ऑफ Q और P और इसके साथ और Q, ये क्या हुआ, दिस इज बाय आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हम लोगों ने ग्रुप वगैरह में भी पढ़ा है, तो वही सेम बाइनरी ऑपरेशन वाला आइडेंटिटी लॉ, मतलब टोटोलॉजी के साथ किसी भी टर्म का और करने से हमें वही टर्म वापस मिलता है। इस लॉ को अगर एक नाम देना चाहो तो वी कैन कॉल इट एज आइडेंटिटी लॉ, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, अच्छा नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करूँगा, तो किसके ऊपर, इस टर्म के ऊपर। तो कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करने से क्या है, ये घूम जाएगा, है ना, ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। सभी लॉ ये जो मैं लिख रहा हूँ नाम, उनके आगे बाय यूजिंग टर्म लगा देना है, ठीक है, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे एक और बार मैं एसोसिएटिव यूज़ करता हूँ, तो ब्रैकेट जो है ये आ जाएगा इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया एसोसिएटिव लॉ, विच इज़ इक्विवेलेंट टू, अब फिर से ये जो है दिस इज अ टोटोलॉजी, सेम लॉजिक, यहाँ पर जो लॉजिक था उसी लॉजिक के चलते ये भी एक टोटोलॉजी ही होगा, सो दिस इज अ टोटोलॉजी। एंड टोटोलॉजी के साथ अगर किसी का हम लोग और करें, है ना, टोटोलॉजी के साथ अगर किसी का हम और करें तो हमें मिलता है टोटोलॉजी, है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ, ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ये बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, और फिर इससे जो टोटोलॉजी हमें मिल गया, दिस इज बाय यूजिंग कंप्लीमेंट लॉ वंस अगेन, एंड आखिर वाला आइडेंटिटी लॉ, सो प्रूव्ड। हेंस हेंस जो था क्वेश्चन में, दैट इज P एंड Q implies P और Q is a tautology, is a tautology, proved। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन है 2023-24 के पेपर से, CSBS थर्ड सेमेस्टर डिस्क्रीट मैथ्स का क्वेश्चन है। तो कहीं से भी किसी का भी क्वेश्चन हो, सॉल्व करने से मतलब है ना। तो ये क्या देखो, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल वाला क्वेश्चन है ना। प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, और हम लोगों ने किया था इक्विवेलेंस प्रूफ ट्रूथ टेबल की मदद से, है ना। ट्रूथ टेबल की मदद से हम लोगों ने इक्विवेलेंस प्रूफ किया था, लास्ट लेक्चर में किया था। इधर भी करेंगे वैसे, डो नॉट वरी, कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह भी प्रूफ करेंगे। और इस क्वेश्चन को हम लोग विद ट्रूथ टेबल तो कर ही सकते हैं। ट्रूथ टेबल वाला तो इजी, आराम से कर लोगे, विदाउट ट्रूथ टेबल वाला थोड़ा सा करने लायक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आ जाओ। ओके, तो LHS से स्टार्ट करते हैं, है ना। इन्हें सॉल्यूशन पे आ जाते हैं एंड लेट अस स्टार्ट विथ द LHS। अब ये क्वेश्चन के ऊपर वैरी करता है कि तुम कौन से साइड से स्टार्ट करना चाहते हो। सो कोई से भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, इसके बाद इम्प्लाइज दैट है, देन है आर इम्प्लाइज दैट P एंड ये, ठीक है। ओके, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। चलो देखो, बिल्कुल ये तो एकदम रेडी किया हुआ एक चीज़ है, कुछ करना नहीं है, इतना इजी है। तो देखो ये क्या है, ये सर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, है ना। क्योंकि मैंने बताया था कोई भी एक प्रोपोजिशनल फंक्शन और उसका नेगेशन का एंड कंजंक्शन, ये हमेशा हमेशा क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, फॉल्स होता है बेसिकली। तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, एंड सिमिलरली इसको रखते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। सिमिलरली इधर क्या है, आर इम्प्लाइज दैट, सेम लॉजिक, देखो यहाँ पर भी सेम लॉजिक के चलते ये भी होगा एक कॉन्ट्राडिक्शन। तो कुछ रहा ही नहीं इसमें एक्चुअली कुछ रहा नहीं इसमें, इतना इजी क्वेश्चन है, विच इज इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि अच्छा, ये इसके पहले ना एक काम और कर लेना, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, एक काम करता हूँ, इसके आगे ना एक स्टेप और कर देता हूँ, इसके आगे एक स्टेप और कर देता हूँ, रुको मैं बताता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। इसके आगे मैं काम करता हूँ, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे कुछ और छोटा सा चेंज करूँगा, वो मैं कर दूंगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ वो। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, दैट इज़ जब भी हमें, ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी यूज़ किए हैं, दैट इज़ ये वाला रहे P इम्प्लाइज Q वाला, तो ये क्या होता है, नेगेशन ऑफ P और Q होता है ना, ये दिस इज इक्विवेलेंट टू। ये हम लोगों ने इसी से स्टार्ट किया था, इधर ये रहा, है ना। तो ये हमेशा यूज़ कर लिया करो जहाँ पर भी इम्प्लाइज मिल जाए, दैट इज इम्प्लीकेशन मिल जाए, ठीक है। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ Q और P एंड नेगेशन ऑफ P, ठीक है। मतलब क्या किया मैंने, इसको मनी मन कैपिटल P सोचा मैंने, और इसको कैपिटल Q सोचा मैंने, और इसके ऊपर ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर दिया, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, बीच का ये जो इम्प्लाइज दैट है, इसको मैं सही रख रहा हूँ, इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी सेम लॉजिक यूज करूंगा, नेगेशन ऑफ R और P एंड नेगेशन ऑफ P, ये हो गया डन। और यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज किया हम लोगों ने ये वाला कंसेप्ट यूज किया, ये वाला स्टेटमेंट यूज किया हम लोगों ने, दैट इज दिस वन, हो गया डन, विच इज इक्विवेलेंट टू। अच्छा, तो फिर यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, सिर्फ एक नेगेशन लगाना है। और हालांकि ये वाला स्टेप हम लोग बाद में भी कर सकते थे, है ना, ये वाला स्टेप हम लोग बाद में भी कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा मीनिंगफुल होगा अगर हम शुरू में ये वाला स्टेप कर लें। तो ये हो गया, और यहाँ पे होगा और ये हो गया, और यहाँ पे होगा और, ठीक है। ओके, अब लॉजिक ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोपोजिशनल फंक्शन के साथ अगर मैं कॉन्ट्राडिक्शन का और करूं तो मुझे एज अ रिजल्ट वो वापस मिलना है। तो यहाँ पर नेगेशन Q के साथ कॉन्ट्राडिक्शन का और हो रहा है, तो इससे हमें नेगेशन Q ही मिलेगा, राइट। एंड दिस इम्प्लाइज दैट, और यहाँ पर भी सेम लॉजिक की वजह से नेगेशन ऑफ R हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, नेगेशन ऑफ R मिलेगा। क्या क्यों, क्या मतलब कैसे हुआ,
ये वाला लॉजिक लगा के हुआ कि इसको हम लोग आइडेंटिटी लॉ बोल रहे थे ना लास्ट वाले इसमें, कॉम्प्लीमेंट लॉ, सॉरी हाँ कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आइडेंटिटी है, सही है ना, हाँ आइडेंटिटी लॉ ही सही था, तो हम इसको आइडेंटिटी लॉ नाम दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ये वाला प्रॉपर्टी भी लिख दोगे जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया ये वाला, तो भी चलेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू। अब देखो फिर से यहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करेंगे, कहाँ गया, इस वाले रिजल्ट को फिर से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना। कैसे, क्या करना है, मन ही मन, है ना, इस नेगेशन ऑफ क्यू को p सोचो और इस नेगेशन ऑफ r को q सोचो, तो ये p इंप्लाइज q है, तो ये क्या होता है, नेगेशन ऑफ p और q होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ p और q होता है, ये हमें पता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से लिखना, यहाँ पे क्या होगा, नेगेशन ऑफ p क्या है यहाँ पे, नेगेशन ऑफ q इज इटसेल्फ p, और फिर उसके बाद क्या होगा, नेगेशन ऑफ r, ये होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा नेक्स्ट ये है कि नेगेशन ऑफ q, है ना, नेगेशन ऑफ q मतलब ये क्या हो जाएगा सर, ये सिंपली q हो जाएगा और नेगेशन ऑफ r, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो कि बाय यूजिंग क्या, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, नेगेशन ऑफ ये ऑलरेडी हम लोगों ने यूज किया था, आइडेंटिटी लॉ लिख सकते हैं हम इसको, है ना, ठीक है, तो ये हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे। अब नेक्स्ट उसके बाद, या फिर इसको कॉम्प्लीमेंट लॉ लिखना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया डन। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हाँ, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, दैट इज इसको मैं लिखता हूँ नेगेशन ऑफ r, नेगेशन ऑफ r और q, क्या क्या मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, उल्टा कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा अब तुम लोग देखो कि अगर दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस है, तो डेफिनेटली दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस है, इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, r इंप्लाइज q, इसको यूज करके फिर से ये वाला रिजल्ट को यूज करके r इंप्लाइज q, और सर यही तो प्रूव करना था, देखो RHS, हाँ सर यही RHS है, इक्वल्स टू RHS लिख देते हैं, प्रूव्ड, देखो मजा आया, आना भी चाहिए। तो इस तरीके से बिल्कुल लॉजिक यूज करके, है ना, हर एक स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं एंड थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज करते हैं, क्योंकि अभी तक वी आर सेइंग ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, हालांकि हाँ देयर आर डिफरेंट थिंग्स डेफिनेटली, बट ये जो क्वेश्चन है ये इस टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, रैदर वैलिडिटी चेकिंग में इसी टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, वर्ड प्रॉब्लम जहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स होगा, इंग्लिश का ही कुछ स्टेटमेंट होगा, फिर हमें कुछ मतलब प्रोपोजिशनल कुछ फंक्शंस बनाने होंगे उस स्टेटमेंट से, फिर उसका वैलिडिटी वगैरह चेक करना है, सो देयर इज अ थिंग विच विल कम टू द थिंग लेटर, बाद में आएंगे उसके ऊपर, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको वार्म अप करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए एक बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है एज यू कैन सी, एक P स्टेटमेंट है दैट इज ही इज इंटेलिजेंट, बहुत बढ़िया, एक Q स्टेटमेंट है दैट इज ही इज टॉल, ठीक है, ही इज टॉल, ये ना नेक्स्ट लाइन में जाएगा B2 प्रोपोजिशंस, एक मिनट में इसको ठीक कर देता हूँ, ऑन द गो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। हाँ ठीक है, ओके सो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म यूजिंग P एंड Q, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, 5 स्टेटमेंट्स हैं, हमें इसको प्रोपोजिशन के लैंग्वेज में सिंबॉलिक फॉर्म में हमें इसको लिखना है, एक एक करके समझ के लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि ही इज टॉल बट नॉट इंटेलिजेंट, समझना, ही इज टॉल बट नॉट इंटेलिजेंट मतलब ही इज टॉल सच है, ट्रू है, दैट मीन्स Q इज हैपनिंग, Q बट नॉट इंटेलिजेंट मतलब P स्टेटमेंट क्या था, ही इज इंटेलिजेंट, लेकिन यहाँ पे है बट नॉट इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब नॉट इंटेलिजेंट मतलब P का कॉन्ट्राडिक्शन तो होगा, सॉरी P का नेगेशन तो होगा, दैट इज ट्रू, लेकिन जब याद रखना जब भी बट आ जाता है बीच में, दिस इज एक्चुअली नेगेशन, मतलब एंड का नेगेशन में जैसा काम करता है, तो बीच में आएगा एंड का सिंबल, तो ये बन गया मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ, जब इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे क्या हुआ, ए Q बट नॉट P,
क्यू बट नॉट पी, इसलिए मैंने याद है, इसलिए सेकंड लेक्चर में टाइम लेके इतना सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हम लोगों ने करवाया था, ताकि इन टर्मिनोलॉजीज के साथ तुम लोग बिल्कुल एकदम घुल मिल जाओ आराम से, ठीक है। तो क्यू बट नॉट पी, दैट इज ही इज टॉल बट नॉट इंटेलिजेंट का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 2। नेक्स्ट क्या है कि ही इज नाइदर टॉल नॉर इंटेलिजेंट, बहुत प्यारा है, समझना। ही इज नाइदर टॉल नॉर इंटेलिजेंट, इसका मतलब टॉल जो कि है क्यू, वो भी नहीं हो रहा है, मतलब क्यू का नेगेशन नाइदर टॉल नॉर इंटेलिजेंट, दैट इज पी का भी नेगेशन। और बीच में एंड लगाना है या और लगाना है, सर बीच में लगाना है एंड, क्योंकि नाइदर नॉट दोनों में से एक भी नहीं, नाइदर टॉल नॉर इंटेलिजेंट, दैट मीन्स एंड लगेगा और नहीं लगेगा, ठीक है। और होता आइदर और के लिए और होता है, नाइदर नॉर के लिए एंड होता है, तो डेफिनेटली ये चीज दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लेना। चलते हैं नंबर 3 में। अच्छा नंबर 3 क्या है, ही इज इंटेलिजेंट और ही इज टॉल, ये तो बिल्कुल ईजी है, हलवा है। ही इज इंटेलिजेंट और ही इज टॉल, पहले तो ही इज इंटेलिजेंट मतलब पी एंड ही इज टॉल मतलब क्यू, ये लिख दो, और है सिंपली, और होने से हमें पता है और का सिंबल है ये, तो बीच में और डाल दो, हो गया खत्म काम, दैट्स इट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में, नंबर 4। अच्छा क्या लिखा है कि इट इज नॉट ट्रू दैट ही इज इंटेलिजेंट और टॉल, तो यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ घुमा के दिया हुआ है that it is not true that he is intelligent or tall, तो he is intelligent और tall तो हमें दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, that is P और Q, he is intelligent और tall, P और Q, डन। लेकिन सामने ये लगा हुआ है कि इट इज नॉट ट्रू, मतलब ये जो स्टेटमेंट है P और Q ये सही नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, मतलब इसका नेगेशन, तो ये बन गया मेरा नंबर 4, दैट इज इट इज द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दैट इज इस स्टेटमेंट का नेगेशन, कौन सा स्टेटमेंट का नेगेशन, कि ही इज ट्रू और टॉल, पी और क्यू, डन। अच्छा लास्ट करेंगे नंबर 5 वाला। देखो मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करना, बार बार बता देता हूँ मैं, मतलब अभी तो आदत हो गया बार बार बताना, तो इसलिए मैं बार बार बता देता हूँ, तो कर देना। इट इज नॉट ट्रू दैट ही इज नॉट टॉल और नॉट इंटेलिजेंट, ये थोड़ा सा हटके है, समझना इसको। पहले इट इज नॉट ट्रू को हम बाद में देखेंगे, है ना, नेगेशन बाद में करेंगे, पहले दैट के बाद का ये जो पार्ट है इसको पहले क्लियर कर लो। ही इज नॉट टॉल नॉर इंटेलिजेंट, मतलब एक्चुअल में ये लिखना सही रहता कि नाइदर टॉल नॉर इंटेलिजेंट, दैट मीन्स नाइदर टॉल नॉर इंटेलिजेंट मतलब वही नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी, ये हो गया नेगेशन ऑफ क्यू, ही इज नॉट टॉल और नॉट, अच्छा ठीक है, ओके, हम लोग इसको फॉलो करेंगे, और है ना, हम इस और को फॉलो करेंगे, बीच में और ही देंगे, अगर हाँ ठीक है, अगर नाइदर, क्योंकि अगर नाइदर नॉट देना था तो ये लोग नाइदर नॉट देते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वो नंबर 2 में, तब हम एंड यूज़ करते हैं उसमें, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली और है, तो हम इस और को प्रिविलेज देंगे, इस और को मान के चलेंगे, और के लिए और का ही सिंबल यूज़ करेंगे। तो ही इज़ नॉट टॉल नॉर नॉट इंटेलिजेंट, मतलब नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ पी, लेकिन इसके सामने एक इट इज़ नॉट ट्रू लगा हुआ है, तो इस पूरे स्टेटमेंट के सामने एक नेगेशन और लगा देना है टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। ये मेरा बन चुका है नंबर 5 का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसा लगा, ठीक है ना, मज़ा आया तो ज़रूर लाइक करना, और जो भी पीडीएफ्स है तुम लोग के पास, और अगर पीडीएफ चाहिए दाशपाल का तो डेफिनेटली इंस्टा में टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि लिंक अदरवाइज प्रोवाइड करना मुश्किल होगा, अगर मेरे पास होगा तो मैं डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी कोई भी बुक से, किसी भी जगह से तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा, लॉजिक का कोई भी बुक में मिल जाएगा, और ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है हम लोग इसको दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं, एक विथ ट्रूथ टेबल, विदाउट ट्रूथ टेबल, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने विदाउट ट्रूथ टेबल किया, तो एक विथ ट्रूथ टेबल कर लेते हैं, ताकि चीज़ें जो है ना याद रहता हुआ भी चलना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए देख लेते हैं। नेगेशन ऑफ क्यू चाहिए, तो अच्छा नेगेशन ऑफ पी भी चाहिए,
अच्छा, फिर उसके बाद पी इम्प्लाइज क्यू भी चाहिए। ओके, अच्छा, अब ये और ये, तो इस एक काम करते हैं, इसको आर ले लेते हैं, है ना। तो अभी हमें नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर ये चाहिए, एंड इसको एस ले लेते हैं, और एंड में एस इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी ये भी चाहिए। हाँ बस यही, मतलब एंड में हमें मेनली चाहिए, और देखना है कि ये टोटोलॉजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये जो जो चीज़ें चाहिए हम लोगों ने लिख लिया। ऐसे ही देख के, एक्सप्रेशन को देख के, फंक्शन को देख के, टर्म बाय टर्म ऐसे पहले लिख लेना ऊपर, तो फिर क्या होगा कि आगे का कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है केवल p एंड q, तो हमें पता है कि 2 टू द पावर n होता है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो 4 टोटल 4 रोज हमें यहाँ पे बनाना है। तो कैसे होगा, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, एंड फॉल्स फॉल्स। ठीक है। अच्छा, नेगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, तो p जो भी होगा उसका उल्टा होगा, तो ये फॉल्स होगा, फिर ये ट्रू होगा, फिर ये फॉल्स होगा, फिर ये ट्रू होगा। नेगेशन ऑफ p क्या होगा, जो भी p है उसका उल्टा होगा, दैट इज फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो p इंप्लाइज q है ना, तो p इंप्लाइज q क्या क्या होगा सर, ये तो ट्रू होगा, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, ये वाला सिर्फ फॉल्स होगा, बाकी अगर एंटीसीडेंट ट्रू फॉल्स है तो हमें देखना ही नहीं है कि उसके बाद क्या हो रहा है, हमें उसको ट्रू कर देना है। नेक्स्ट, अभी हमें चाहिए इसका और नेगेशन ऑफ क्यू का एंड, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब अभी हमें ये वाला कलम देखना है और निगेशन क्यू वाला कलम देखना है। चलो ठीक है, इनका एंड करना है। आ जाओ फिर। तो एंड, हाँ, तो फिर इसका मतलब अगर दोनों में ट्रू होगा तब जाके ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स होगा, केवल ये ट्रू होगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद फाइनली देखना है कि एस इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी, दैट इज दिस, ये वाला कलम देखना है, और नेगेशन ऑफ पी मतलब ये वाला कलम देखना है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ पी मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, नेगेशन ऑफ क्यू देखना था क्या, हाँ सही सही तो किया, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, हाँ ठीक है। वैसे मैं एक बार और वेरीफाई कर लूँगा, आई होप ठीक है सब कुछ। तो अभी देखना है कौन सा बाकी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। ऊपर मार्क रखना अपना अपना, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखना है कौन कौन को है, किस किस को देखना है। देखना है हमें एस मतलब ये वाला इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी मतलब ये वाला। ठीक है, चलो। तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, तो क्योंकि एंटीसीडेंट फॉल्स है तो हमें ट्रू लिख देना है, कुछ देखना ही नहीं है। फिर यहाँ पे फॉल्स है तो इसको भी ट्रू लिख देना है, फिर ये फॉल्स है तो ट्रू लिख देना है। लास्ट वाला है ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, तो बिल्कुल ट्रू है, और क्योंकि चारों के चारों यहाँ पे ट्रू है, ऑल द वैल्यूज आर ट्रू, सो देयरफॉर दिस इज अ टोटोलॉजी, देयरफॉर दिस इज अ टोटोलॉजी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना, एक बार देख लेना। आई होप सब कुछ कैलकुलेशन मैंने सही किया है, अदरवाइज शायद टोटोलॉजी नहीं आता, बट ऐसा नहीं है, गलती से भी आ सकता है। एनीवे थोड़ा सा एक बार वेरीफाई करके देख लेना, आई होप ये ठीक है। अब इसको हम लोग विदाउट ट्रूथ टेबल करेंगे, दैट इज यूजिंग प्रॉपर्टी करेंगे। आ जाओ, मैं एलएचएस से स्टार्ट करता हूँ, और मतलब यहाँ पे वैसे इक्विवेलेंस नहीं है कि मैं एलएचएस आरएचएस करूँ, तो एलएचएस लिखना सही नहीं रहेगा हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टोटोलॉजी प्रूफ करना है। तो जो स्टेटमेंट है मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज नेगेशन ऑफ क्यू से, नेगेशन ऑफ क्यू एंड P इम्प्लाइज Q, इससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके साथ है इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। ठीक है। अच्छा, अब दिस विल बी इक्विवेलेंट टू, तो देखो वही सेम, वही गिना चुना कुछ प्रॉपर्टीज है जो घुमा फिरा के तुम लोग को यूज करते हुए चलना है। जैसे कि इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वही पुराना वाला नेगेशन ऑफ P और Q। इतनी इतनी बार इसको लिखना ना, ताकि बिल्कुल मतलब जहन में वो फिट हो जाए, है ना। फिर उसके साथ ये है, और दिस इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी। फिर से ये वाला इंप्लाइज साइन को मैं शुरू में ही खा लूंगा, इसको शुरू में ही इसको
हटाऊंगा तो वही सेम प्रॉपर्टी यूज़ करके तो हम लोग लिख सकते हैं कि इस मतलब क्या सोचना है कि मन ही मन इसको कैपिटल पी सोचना है और नेगेशन ऑफ पी को कैपिटल क्यू सोचना है। तो ये हो रहा है पी इम्प्लाइज क्यू, जो कि इक्विवेलेंट होता है किसका, नेगेशन ऑफ पी और क्यू के साथ। तो वही मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो पहले मैं पी लिख दूँ, जो मेरा ये एंटायर पी है, दैट इज़ ये पूरा ये स्टेटमेंट है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसके सामने एक नेगेशन लगाना है ना, क्योंकि नेगेशन ऑफ पी है। फिर उसके बाद और लगाना है, फिर उसके बाद क्यू लगाना है, दैट इज नेगेशन ऑफ पी। डन हो गया। यही प्रॉपर्टी है जो अगर इम्प्लाइज रहे तो मोस्टली यही प्रॉपर्टी है जो हमें हमेशा पहले यूज़ करके उस इम्प्लाइज दैट को हटाना है, ताकि हम लोग आगे का जो भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, जो भी डिफरेंट लॉज है, उनको यूज़ कर सके। कोई चीज़ इक्विवेलेंट टू। अब देखो यहाँ पे क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग। बाहर जो नेगेशन है इसको फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। अंदर यहाँ पे मैं एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर सकता हूँ। कैसे, देखो इसको पी सोचो, है ना, और इसको इसको मतलब पी क्यू आर सोच सकते हो, है ना। इसको क्यू सोचो और इसको आर सोचो। तो देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉर्मेट बन रहा है ना, पी एंड क्यू और आर। तो ये क्या होता है, दिस इज एक्चुअली पी एंड क्यू और पी एंड आर, ये होता है। तो यहाँ पर भी वही होगा। तो नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी, ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म। बीच में आएगा और, फिर आएगा नेगेशन ऑफ क्यू एंड क्यू। डन। ये ब्रैकेट क्लोज और इसके साथ नेगेशन ऑफ पी। यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। और इसके आगे तक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इसके आगे तक वही वो वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया है सभी स्टेप्स में, तो लिख देना वो वही ये इम्प्लाइज वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो फिर इसके आगे क्या लिख सकते हैं, दिस इज नेगेशन ऑफ। देखो इसको अगर मैं एक साथ मर्ज करना चाहूँ तो मैं इसको एक चीज़ कर सकता हूँ। सर ये डी मॉर्गन बना हुआ है ना, क्योंकि डी मॉर्गन का हमें पता है कि पी, या फिर चलो क्यू पहले है तो क्यू लिखते हैं, क्यू और पी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं या फिर नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी। तो यही है, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ क्यू और पी। हो गया डन। फिर इसके बाद अब इस वाले टर्म को देखना, कोई भी वेरिएबल के साथ उसका नेगेशन का अगर एंड करें तो वो क्या होता है, तो वो होता है कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो वो होता है कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये है इस ब्रैकेट के अंदर, और इसके साथ है नेगेशन ऑफ पी का, और इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अच्छा, फिर से हमें यहाँ पे एक बार डी मॉर्गन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, है ना। बाहर ये जो नेगेशन है इसको हटाने के लिए, बाहर ये जो नेगेशन है इसको हटाने के लिए एक बार हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं यूज़ करूँ, मतलब समझना कैसे इसको यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। इसको मान लो पी, कैपिटल पी, एंड इसको मान लो क्यू, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स लॉ दिस विल बी इक्विवेलेंट टू, क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे मतलब जो स्टेप्स है जो मैं कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हें करना है, तुम लोग अपना अपना स्टेप्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ दिस, फिर बीच में होगा एंड, और यहाँ पे होगा नेगेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हो गया। इसको रखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर, और इसके साथ है एंड, सॉरी, और नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक जो है बिल्कुल चीज़ें ठीक है। अच्छा, ये नेगेशन वैसे बाहर होगा, ब्रैकेट गलत जगह पे मैंने लगाया है, ब्रैकेट आएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, ये था पी, ये मेरा एंटायर पी था, राइट, पी। तो
हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। अच्छा तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेशन और ये नेगेशन एक दूसरे को ख़त्म कर देगा और सिर्फ बचेगा यहाँ पे Q और P एंड उसके साथ एंड होगा। कॉन्ट्राडिक्शन का एंड क्या होता है, दैट आई हैव डिस्कस्ड। कॉन्ट्राडिक्शन का एंड होता है टोटोलॉजी। कॉन्ट्राडिक्शन का एंड होता है टोटोलॉजी, ये मैंने डिस्कस किया इन द लास्ट लेक्चर, ये मैंने बताया था प्रॉपर्टीज में। और इसके साथ है और नेगेशन ऑफ पी, आइडेंटिटी लॉ के तहत ये हम लोग लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना, यहाँ पे तो पहले तो ये लिखना डी मॉर्गन यूज़ किया हम लोगों ने, यहाँ पे इस वाले स्टेप में डी मॉर्गन यूज़ किया और फिर इस वाले स्टेप में हमने यहाँ पे एक्चुअल में इसका कोई नाम नहीं है, नेगेशन ऑफ नेगेशन जो होता है तो इसका कोई नाम नहीं है, ये डी मॉर्गन था और यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किया। अब इसके आगे देखो, अब ये हमें पता होना चाहिए कि टोटोलॉजी के साथ कोई भी टर्म का अगर हम लोग टोटोलॉजी के साथ कोई भी टर्म का अगर हम लोग एंड करें ना तो हमें वही टर्म वापस मिलता है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्यू दिस। ठीक है, टोटोलॉजी के साथ कोई भी टर्म का अगर हम लोग एंड करें तो हमें वही टर्म वापस मिलता है और इसके साथ एंड है ए। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरचेंज ऑफ ब्रैकेट यूज़ करते हैं, दैट इज एसोसिएटिव लॉ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ यूज़ कर दूँ तो ये जो ब्रैकेट है ये आ जाएगा इन दोनों महाशय के ऊपर कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर मतलब देखो अगर ये वाला ब्रैकेट तुम लोगों को कंफ्यूज कर रहा है तो इस ब्रैकेट को यहाँ पे यूज़ मत कर यूज़ मत ही करना, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इस ब्रैकेट को यूज़ ही मत करना अगर प्रॉब्लम कर रहा है ये। अगर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, अगर कर रहा है तो इसको यूज़ ही मत करना। अच्छा, अब हमें पता है कि कोई भी टर्म के साथ उसका नेगेशन का अगर और करे, कोई भी टर्म के साथ उसके नेगेशन का अगर और करे तो ये हमें एक टोटोलॉजी मिलता है। ये हमें पता है, ये हमें एक टोटोलॉजी मिलता है, दिस इज टोटोलॉजी। ठीक है, और टोटोलॉजी के साथ किसी का और करे, टोटोलॉजी के साथ किसी का अगर और करे, ठीक है, एंड करने से हमें टोटोलॉजी मिलता है, एंड करने से हमें वो टर्म वापस मिलता है, लेकिन और करने से हमें टोटोलॉजी ही मिलता है, हमें टोटोलॉजी ही मिलता है। सो प्रूव्ड दिस इज अ टोटोलॉजी। तो इस तरीके से लॉज यूज करके भी हम इसको कर सकते हैं। तो अगर विदाउट ट्रूथ टेबल बोलेगा तो ये सब कुछ करना है लॉजिकली, एक स्टेप के बाद एक स्टेप, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे यूज़ किया। एंड और देखो मैंने तुम लोगों को देख के लग भी रहा होगा मैं ये रन टाइम में कर रहा हूँ, हाँ वही सच है, मैं रन टाइम में ही कर रहा हूँ इसको, इसलिए थोड़ा सा अटक के कर रहा हूँ, सोच के कर रहा हूँ, है ना। तो इसलिए क्योंकि ये कहीं पे नहीं है, ये मैंने अभी रन टाइम में इसको सॉल्व किया। तो इसी तरीके से देखो कुछ स्टेप्स तो बिल्कुल फिक्स्ड है, जैसे इम्प्लाइज दैट के लिए हमें वही लगाना है, वही यूज़ करना है यू वाला प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद देखना है कि हाँ थोड़ा सा डी मॉर्गन लगा सकते हैं तो लगा देना है। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक प्रॉब्लम लॉस की मदद से एक ही तरीके से सॉल्व हो, अपना अपना डिफरेंट अप्रोच भी हो सकता है, हाँ लॉजिक सही होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल नेचुरली फ्लो फॉलो किया है चीज़ों को, और वो करते करते मैंने अपना रिजल्ट टोटोलॉजी तक मुझे मिल गया। तो हेंस इट इज प्रूफ्ड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2024-25, वही सेम पेपर से है, CSE साइबर सिक्योरिटी का पेपर, अभी जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर हुआ उसका क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया था, चेक वेदर द स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी और अ कॉन्ट्रोडिक्शन विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। ठीक है, वैसे काम कर सकते हो, ऐसा अगर कश्मकश में हो कि पता नहीं कि टोटोलॉजी और कॉन्ट्रोडिक्शन हो, रफ में बिल्कुल कॉपी के एंड में ट्रूथ टेबल बना के वेरीफाई पहले कर लो कि कॉन्ट्रोडिक्शन हो रहा है, टोटोलॉजी हो रहा है, ताकि मतलब फाइनली जो आंसर हो पेपर में जो कर रहे हो उसमें कोई गलती ना हो। अदरवाइज मैं तो यहाँ पे इसको विथ लॉजिक ही सॉल्व करूँगा एंड लेकिन वही तुम लोगों को समझने के लिए मैंने बताया कि वो कर सकते हो टू बी ऑन अ सेफ साइड। अच्छा, तो इसको देखो वही सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ क्यू और पी, और इसको मैं ये रख रहा हूँ, और P इम्प्लाइज इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q और P, ये मैंने लिख दिया, हो गया।
अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि नेक्स्ट काम करते हैं इसके ऊपर यहाँ पे, दैट इज यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक वही सेम प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं कि P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है और यही हमेशा करना हो रहा है फर्स्ट स्टेप में। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं काम करता हूँ इसके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ मैंने यूज़ कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर अभी मैं यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यूज़ करता हूँ ताकि जो ये होगा दैट इज़ इंटरचेंज ऑफ ब्रैकेट हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ यूज़ करने से। जो ब्रैकेट P और नेगेशन ऑफ Q के ऊपर था वो अभी आ चुका है नेगेशन ऑफ P और P के ऊपर। और मतलब कोई भी स्टेटमेंट और उसका जो नेगेशन है उसका जो और लेने से हमें पता है, हमने ये शायद ये दिखाया था कहीं पर। अच्छा, एंड लेने से होता है कॉन्ट्राडिक्शन और लेने से ये होगा टोटोलॉजी। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू, मतलब ये जो है दिस इज टोटोलॉजी, टोटोलॉजी और बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ वी कैन से कॉम्प्लीमेंट लॉ। और टोटोलॉजी के साथ किसी भी चीज़ का और लेने से वो हमेशा टोटोलॉजी ही होता है, वो हमेशा टोटोलॉजी ही होता है बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ, बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। और ये है बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ वी कैन से, हमने इसको लिखा फ्रॉम यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, लॉ जो है उनका नाम थोड़ा सा देख लेना बिकॉज आई हैव डिस्कस द नेम्स अर्लियर ऑल्सो, तो मैं सिर्फ यहाँ पे लॉजिक बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये एक टोटोलॉजी है। और अगर जो मैंने शुरू में बताया था, अगर ट्रूथ टेबल बना के भी चेक करोगे तो भी ये टोटोलॉजी ही आएगा। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज एब्सोल्युटली अ टोटोलॉजी। ठीक है, हम लोगों ने दोनों तरीके से, हालांकि यहाँ पे मेंशन्ड है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, तो हमें यही करना है जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया। सो दैट्स इट। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन क्या मैं होमवर्क के लिए दे सकता हूँ? ये मैं थोड़ा सा होमवर्क के लिए दे दूँ, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन तो मैं खुद ही सॉल्व करवा रहा हूँ। तुम लोग ये दोनों तरीके से ट्राई करना, विथ एंड विदाउट ट्रूथ टेबल, दोनों तरीके से इसको ट्राई करना, विथ एंड विदाउट ट्रूथ टेबल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, ये तो मैंने होमवर्क के लिए दिया, ये वाला क्वेश्चन भी मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। यूजिंग ट्रूथ टेबल बोला है, तुम लोग दोनों ही करना, विथ एंड विदाउट ट्रूथ टेबल, और कमेंट में बताना कि इज इट डन और नॉट। ठीक है, एंड अदरवाइज अच्छा, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलता हूँ वेबसाइट में, क्योंकि जो एक कोर्स है केमिस्ट्री का एंड सी प्रोग्रामिंग का, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना था, जो कि ऑलरेडी लॉन्च्ड है, जो कि चल रहा है लाइव सी प्रोग्रामिंग एंड उसके साथ साथ केमिस्ट्री का रिकॉर्डेड लेक्चर का कोर्स। तो उसका मैं थोड़ा सा वेबसाइट में लेके चलता हूँ और वहीं पे मैं दिखा देता हूँ कि क्या कुछ है वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, दैट इज़ हालांकि ये सेकेंड सेमेस्टर के लिए है, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों का शायद केमिस्ट्री में बैक है, एंड जो भी तुम लोगों का जूनियर है, अगर उन लोग के साथ थोड़ा सा शेयर कर दो तो हम सभी का थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो ये कोर्स ऑलरेडी हम लोग बहुत दिन पहले ही लॉन्च कर चुके हैं, लास्ट मंथ ही हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, और बहुत सारा क्लासेस ऑलरेडी हो चुका है और भी क्लासेस होने वाला है। दैट इज़ केमिस्ट्री एंड सी प्रोग्रामिंग का इंडिविजुअल कोर्सेस हैं, और ये कॉम्बो भी है, जो भी चाहे तुम लोग इसको अवेल कर सकते हो। तो उसके लिए वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर सिर्फ टेंडिंग टू इन्फिनिटी सर्च करोगे गूगल में तो आ ही जाएगा वेबसाइट का लिंक। तो उसमें उसको अगर ओपन करोगे तो फ्रंट पेज, मतलब जो होम पेज है वहीं पे आ जाएगा, या फिर कोर्सेस में जाकर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर ये कॉम्बो वाला अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 499 में, जिसमें लाइव सी प्रोग्रामिंग का क्लासेस अभी चल रहा है, कुछ पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है, कुछ होने वाला है, एंड केमिस्ट्री का रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स विथ PDF वगैरह एवरीथिंग इसमें अवेलेबल है। या फिर कोई बच्चा अगर चाहता है तो इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकता है, सी का या फिर केमिस्ट्री का। तो जैसे मतलब फॉर एग्जांपल अगर लेना चाहो तो सिंपली यहाँ पे ऐड टू कार्ट करके कोर्स को अवेल कर सकते हो, केमिस्ट्री का या फिर सी प्रोग्रामिंग का। कूपन कोड वगैरह अवेलेबल है तो डेफिनेटली उसको भी अवेल कर सकते हो। और
जो जूनियर है, मतलब ये मोस्टली ये जो वीडियो है ये सेकेंड ईयर वाले देख रहे हैं, तो जूनियर जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर वाले उनके साथ भी थोड़ा सा शेयर करना, तो क्योंकि उनका भी तो फिर थोड़ा सा हेल्प हो जाए और मेरा भी एग्ज़ाम के पहले सभी का हेल्प हो जाए, तो इसके लिए ज़रूर शेयर कर सकते हो। और लिंक, सभी का लिंक, कॉम्बो एंड इंडिविजुअल कोर्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हो। वैसे केमिस्ट्री का मैं बता दूँ, एक मॉड्यूल, फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है पूरा, एंड अभी थर्ड मॉड्यूल, ये देखो ऑलरेडी सभी वीडियोस अपलोडेड है और उसके साथ उसका पीडीएफ नोट्स भी अपलोडेड है केमिस्ट्री का, एंड अभी थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला है और आज या कल से वीडियोस आना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर कोई बात नहीं, अगर इसीलिए ये रिकॉर्डेड कोर्स है, कोई बच्चा अगर अभी भी ज्वाइन करेगा तो भी ये आराम से देख सकता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और उसका नोट्स भी मिलता जाएगा। सिमिलरली सी का भी मैं दिखा देता हूँ, सी का भी ऑलरेडी, एक सेकेंड, हाँ, सी का भी ऑलरेडी फर्स्ट मॉड्यूल का क्लासेस लगभग ख़त्म हो चुका है और उसका नोट्स वगैरह भी ऑलरेडी अपलोडेड है, और सैटरडे संडे को लाइव क्लासेस होता है एंड उसका शेड्यूल भी यहाँ पे अपलोडेड है लाइव क्लासेस का। और कोई बच्चा अगर लाइव क्लास मिस भी कर देगा तो जो रिकॉर्डेड क्लासेस वहाँ पे, मतलब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो अभी ये चाहो तो तुम लोग अवेल कर सकते हो, डिटेल मैंने थोड़ा सा बता दिया, एंड शेयर अमंग योर जूनियर्स और फ्रेंड्स जिनका भी सप्ली वगैरह है, तो उससे सभी का थोड़ा बहुत अच्छे से हेल्प हो जाए, ठीक है। एंड एनीवेज, तो फिर लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन अभी तक हम लोगों ने एक भी नहीं किया, टोटोलॉजी कर लिया, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि नहीं किया तो एक कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन भी इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। ओके, सो चलो ट्रूथ टेबल से करते हैं। तो क्या क्या है, पी और क्यू ही है बस, और कुछ नहीं है। पी और क्यू है यहाँ पे, एंड दूसरा एक है, अच्छा नेगेशन पी भी चाहिए, नेगेशन क्यू चाहिए, एंड नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मैं आर कर देता हूँ, पी क्यू आर, और इसको मैं एस कर देता हूँ क्योंकि एंड में इन दोनों का एंड चाहिए, बस हो गया। तुम लोग इसको लॉस के मदद से भी सॉल्व करना और बताना कि ज़रूर सॉल्व हो गया होगा। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। और भी एक आधा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड, मज़ा आएगा फिर। तो पी यूनियन या फिर और क्यू क्या बनेगा, दोनों ही ट्रू है तो ये ट्रू होगा, एटलीस्ट एक ट्रू है तो भी ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा अगर दोनों ही फॉल्स है तो। नेगेशन ऑफ पी बना लेते हैं, पी जो भी है उसका उल्टा वैल्यूज हमें यहाँ पे लिखना है, तो उसका उल्टा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। और ये भी होगा फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, सही है। अच्छा, अब इन दोनों का हमें एंड लेना है, तो फॉल्स एंड फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स एंड ट्रू ये फॉल्स होगा, ट्रू एंड फॉल्स करने से ये फॉल्स होगा, ट्रू एंड ट्रू केवल ये ट्रू होगा। अब इसके बाद आर, मतलब इसका एंड इसका एंड करना है, राइट, इन दोनों का एंड लेना है, तो फिर ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, तो फिर फॉल्स होगा, फिर ट्रू एंड फॉल्स, तो ये भी फॉल्स होगा, फिर से ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स होगा डेफिनेटली, एंड फॉल्स एंड ट्रू, तो ये भी फॉल्स होगा। तो हमें पता है कि ऑल द वैल्यूज आर फॉल्स, ऑल द वैल्यूज फॉल्स, दैट मीन्स दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस प्रूव्स दैट, लिखना वो फंक्शन को पूरा लिखना एंड देन उसके बाद लिखना दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये फंक्शन जो है एक कॉन्ट्राडिक्शन होगा, ठीक है। इसको तुम लोग लॉजिकली भी आराम से सॉल्व कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, फिर मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, हालांकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के शायद हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा है कि प्रूव दैट अमंग इनवर्स, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कॉन्ट्रापोजिटिव of the statement P implies Q, only contrapositive is equivalent to P implies Q, ठीक है। तो ये देखो, जिन भी बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा है उन्हें ज़रूर पता है कि इनवर्स कौन सा है, कॉन्वर्स कौन सा है, कॉन्ट्रापोजिटिव कौन सा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है, प्रेजेंट ईयर का क्वेश्चन है, सो दैट हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो मैं थोड़ा सा पहले याद दिला देता हूँ कि कन्वर्स कौन सा था,
एक सेकेंड साइड में लिख लेते हैं। हालांकि मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बता दिया था, कन्वर्स, ठीक है, किसका, P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स होता है Q इम्प्लाइज P, ठीक है। ओके, इन्वर्स होता है, इन्वर्स या फिर इसको अपोजिट भी बोला जाता है, तो दोनों ही नाम याद रखना। ये होता है दूसरे इंक से लिखता हूँ, हाँ, इन्वर्स या अपोजिट होता है नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, किसका, P इम्प्लाइज Q का। और लास्ट वाला दैट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये तो इजी है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा P इम्प्लाइज Q का, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कौन सा होगा, दैट इज इस इनवर्स का उल्टा, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखना है, दैट इज नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। मैं हट जाता हूँ बीच में से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 हो गया जो हमें याद रखना है तीनों के लिए, ठीक है। अभी प्रूफ करके देखना है, बट मैं हट जाता हूँ, रुक जाओ, हाँ ठीक है। तो अभी देखना है कि इनमें से प्रूव दैट इनवर्स, कन्वर्स और इन तीनों में से कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव विल ओनली बी द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। हालांकि शायद हम लोग ये पहले भी कर चुके हैं, और क्योंकि यहाँ पे कोई भी में मतलब मेंशन नहीं है कि विथ ट्रूथ टेबल और विदाउट ट्रूथ टेबल, बट मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन में विथ ट्रूथ टेबल ही करना सही होता है, अदरवाइज मतलब वरना बेकार में दिक्कत होगा, तो हम लोग ट्रूथ टेबल के साथ ही जाएंगे। तो 2 है केवल P एंड Q, और क्या क्या चीज़ें चाहिए एक बार यहाँ पे देख लो, नेगेशन ऑफ P चाहिए, नेगेशन ऑफ Q भी चाहिए, अच्छा और चाहिए P इम्प्लाइज Q तो चाहिए डेफिनेटली, Q इम्प्लाइज P चाहिए, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q चाहिए, एंड नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P चाहिए। तो जो जो चीज़ें चाहिए उनको कर लेना है, और देखना है कि इक्विवेलेंट हो रहा है कौन सा इनमें से। और क्योंकि केवल 2 ही वेरिएबल हैं, तो 2 to the power 2 दैट इज टोटल 4 रोज होंगे, एंड उसी तरीके से हम यहाँ पे टेबल को बनाएंगे। सो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। आ जाओ, नेगेशन ऑफ P क्या होगा, P का जो भी वैल्यूज है ट्रूथ वैल्यू उसका उल्टा, दैट इज फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नेगेशन ऑफ Q क्या होगा, Q का उल्टा, दैट इज दिस दिस दिस। अब P इम्प्लाइज Q वो हमें पता ही है, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, तो ये ट्रू होगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, ये फॉल्स होगा, बाकी दोनों होगा ट्रू। बहुत बार कर चुके हैं इसलिए आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन दिस। अब देखना है Q इम्प्लाइज P, मतलब दिस टू दैट, है ना। तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ये ट्रू होगा, फॉल्स अगर है एंटीसीडेंट तो हमें देखना ही नहीं है, उसको बाय डिफॉल्ट ट्रू कर देना है। फिर ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, हाँ यही एकमात्र है जो कि फॉल्स होगा, बाकी फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स ये फिर से ट्रू हो जाएगा क्योंकि एंटीसीडेंट जो है वो फॉल्स है। दूसरा, फिर उसके बाद देखना है नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ठीक है, दैट इज ये वाला टू ये वाला। तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, क्योंकि एंटीसीडेंट फॉल्स है तो ट्रू कर देना है, फिर से एंटीसीडेंट फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देना है, फिर ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स ये फॉल्स होता है, बाकी ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ये होगा ट्रू। अच्छा लास्ट देखना है Q, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, मतलब दिस टू दिस डायरेक्शन। तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, इसको ट्रू कर दो, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, इसको फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो ट्रू 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 टू ट्रू तो ये ट्रू होगा, दैट्स इट। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ एक बार, ताकि तुम लोग फिर से एक बार कनेक्ट कर सको कि कौन सा क्या है। तो Q इम्प्लाइज P ये है कन्वर्स, ये है इनवर्स, और यह है कंट्रा पॉजिटिव। अब हमें देखना है कि इन तीनों में से इसके साथ P इम्प्लाइज Q का ट्रूथ वैल्यूज बिल्कुल मैच हो रहा है, बिल्कुल सेम हो रहा है। तो एज यू कैन सी, देखो अगर कंपेयर करोगे तो देखो P इम्प्लाइज Q का ट्रूथ वैल्यूज एब्सोल्युटली मैच हो रहा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव के साथ। यहाँ पे ट्रू है जहाँ पर, बिल्कुल उसी पोजीशन पे यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, वही सेम P एंड Q के लिए भी फॉल्स है, वो जो PQ के लिए ये ट्रू है उसी सेम PQ के लिए ट्रू है, एंड सो ऑन। बाकी देखो ये भी मैच नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे देखो ये दोनों मैच नहीं कर रहा है,
और यहाँ पे देखो ये दोनों भी मैच नहीं कर रहा है. सो दीज टू आर नॉट मैचिंग, दैट मीन्स दीज टू आर नॉट इक्विवेलेंट, दैट इज कॉन्वर्स एंड इनवर्स आर नॉट इक्विवेलेंट, वेयर एज कॉन्ट्रापोजिटिव इज एब्सोल्युटली इक्विवेलेंट टू. तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस implies this is equivalent to P implies Q. और ये मैंने शुरू में प्रूव भी कर दिया था, फिर से मैंने यहाँ पे बता दिया. फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी प्रूव्ड है, इट इज़ ऑलरेडी देयर. ये तीनों, ये सब कुछ वहाँ पे बिल्कुल ऑलरेडी बना हुआ है. ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ. अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं. फिर ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं. और ये तो नहीं है, बस ये वाला एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे. ठीक है, शो दैट P एंड Q लॉजिकली इम्प्लाइज P बाई कंडीशनल Q. ठीक है, देखो ये भी बिल्कुल इजी है, उतना कुछ मुश्किल है नहीं. ये महाशय लॉजिकली इम्प्लाई करेगा P बाई कंडीशनल Q को. ये चीज़ हमें प्रूव करके बताना है. शो दैट दिस, ये करना है हमें. ठीक है, लॉजिकली इम्प्लाइज. देखो मैंने यहाँ पे इसको ट्रूथ टेबल से एक्सप्लेन करना मैं यहाँ पे सही समझता हूँ. तो लॉजिक समझना, देखो मैंने सिंपली पहले ट्रूथ टेबल बना लिया, P एंड Q का वैल्यूज ट्रू फॉल्स वगैरह रख के मैंने यहाँ से ट्रूथ टेबल मैंने ऐसे बना लिया है, दोनों का, P एंड Q का एज वेल एज P बाई कंडीशनल Q का. तो P एंड Q तो ट्रू होगा जब P एंड Q दोनों ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स होगा. एंड P बाई कंडीशनल Q ट्रू कब होगा, जब P एंड Q दोनों सेम है. P एंड Q जब दोनों ट्रू है तब ट्रू होगा, एंड P एंड Q जब दोनों फॉल्स है तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा. तो ये हम लोग का ट्रूथ टेबल रेडी हो चुका है. अब लॉजिकली इम्प्लाइज का मतलब हमें सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड्स में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए लिखना है और कुछ नहीं. लॉजिकली इम्प्लाइज का मतलब कि देखो कौन सा स्टेटमेंट किसको लॉजिकली इम्प्लाई कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है. दैट इज P एंड Q, ये फंक्शन P बाई कंडीशनल Q को लॉजिकली इम्प्लाई करता है. हाँ, और वो करता है, वो हम कैसे बोल सकते हैं कि देखो, जब हमें ये पता होना चाहिए लॉजिकली इम्प्लाइज के लिए, ये वर्ड मतलब ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, जो इसलिए मैंने इसके ऊपर बहुत सारा टाइम मैंने स्पेंड किया है. पहले जब इन द लास्ट लेक्चर जहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था लेक्चर में, तब उसमें इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने बात किया है. तो जब ये लेफ्ट वाला जो कि एंटीसीडेंट है, ये अगर फॉल्स है, तो ये वाला स्टेटमेंट दैट इज राइट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट, ये ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है, इसको लेके हमें कोई मगजमारी ही नहीं है, हमें बिल्कुल सोचना ही नहीं है इस वाले केस के लिए. दैट इज, जब देखो इसका मतलब फिलहाल फॉर द टाइम बिंग हमें सिर्फ ये दोनों कलम को ही देखना है ना. फॉर द टाइम बिंग हमें सिर्फ ये दोनों कलम को ही देखना है. एंड नॉट ओनली दैट, इन तीन केसेस को हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि इन तीनों केसेस में एंटीसीडेंट दैट इज लेफ्ट हैंड साइड वो फॉल्स है. तो फिर राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, वो लॉजिकली इम्प्लाइज का पार्ट ही नहीं है. लॉजिकली इम्प्लाइज तब हमें चेक करना है जब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट दैट इज एंटीसीडेंट ये ट्रू हो रहा है, एंड उसके लिए राइट हैंड साइड वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो रहा है. बस अगर ये कांड हो जाए, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए, तब हम बोल देते हैं येस दैट लॉजिकली इम्प्लाइज, और लॉजिकली इम्प्लाइज इट इज ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू. तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमें सिर्फ ये फर्स्ट वाला केस को ही कंसिडर करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ट्रू हो रहा है, और जब ये ट्रू हो रहा है तब राइट हैंड साइड भी ट्रू हो रहा है, दैट इज ट्रू को इंप्लाई कर रहा है. दैट मीन्स हम लोग बिल्कुल 2000% एश्योर होकर बोल सकते हैं कि P इंप्लाइज Q लॉजिकली इंप्लाइज P बाई कंडीशनल Q. और जो वर्ड्स मैंने बताया उन्हीं को सिर्फ मतलब लिखना है वर्ड्स में, जो लॉजिक मैंने बताया उनको वर्ड्स में लिखना है, एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता जब लेफ्ट हैंड साइड, जब एंटीसीडेंट फॉल्स है, तब राइट हैंड साइड में ट्रू हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे लॉजिकली इम्प्लाइज का कुछ फर्क नहीं पड़ता है. हाँ, लेकिन ये चीज़ है जो मैंने वहाँ पर बताया था. मान लो एक केस अगर हमें ऐसा मिल जाता कि ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, लेकिन ये हमें यहाँ पे फॉल्स मिल जाता, तो हम बोलते हैं कि ये डज नॉट लॉजिकली इम्प्लाई. तब ये आंसर नेगेटिव हो जाता, नहीं होता, ये मतलब आंसर हो जाता नो इट डज नॉट लॉजिकली इम्प्लाई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस केस. ये वाले केस के लिए कि एंटीसीडेंट ट्रू है लेकिन जो उसका राइट हैंड साइड है वो फॉल्स है, तब हम लोग उसको बोलते हैं डज नॉट लॉजिकली इम्प्लाई, नेगेटिव, इनवैलिड हो जाएगा तब इन दैट केस.
ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है हमें यहाँ पे, तो सब जो कि फॉल्स है जो लेफ्ट हैंड साइड, उसमें हमें चेक करना ही नहीं है, उसको लेके कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको लेके डिस्कस ही नहीं करना है। सिर्फ हमें देखना है कि अगर LHS ट्रू हो रहा है एंड उसके लिए RHS भी ट्रू हो रहा है, दैट मीन्स ये लॉजिकली इंप्लाई करता है एंड दैट इज द एंड ऑफ द आंसर। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आराम से इसको कर सकते हो। और मैं तो बोलूँगा दोनों तरीके से इसको करो, दैट इज विथ एंड विदाउट ट्रूथ टेबल, दोनों तरीके से इसको सॉल्व करो, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। और बताओ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यस सर इट इज़ डन और नॉट। आराम से हो जाएगा, बिल्कुल इजी हलवा क्वेश्चन है। हाँ, ध्यान रखना, लेकिन 3 वेरिएबल है तो इसको मतलब इसको मतलब टोटल 8 रोज होगा उसमें, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ट्रूथ टेबल बनाना। सो ठीक है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे एज यूजुअल एग्जाम के पहले, तुम सभी को तो पता ही है मैं बहुत प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो वहाँ पर भी और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो डू नॉट वरी, इस वीडियो के लिए मैं यहाँ तक रख रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।